पिछले क्लास हम लोग फंक्शन का 3b खत्म कर चुके थे। आज स्टार्ट करेंगे वो 3c। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, कुछ वर्ड प्रोनाउन टाइप्स के फंक्शन है और जिसका डायरेक्टली हम लोग को निकालना है डोमेन और रेंज के बारे में। क्या निकालना है? डोमेन और रेंज। थोड़ा सा बताइए आप लोग, फंक्शन क्या होता है? याद है फंक्शन क्या होता है? बता थे सेट ए है और सेट बी है। बताए थे एक ऐसा रिलेशन ए से बी में कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज रिलेटेड टू सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के सिंगल एलिमेंट के साथ ज्वाइन है ना। सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के सिंगल एलिमेंट के साथ ज्वाइन होना है। ये बताते हैं। यहाँ तक किसी का अगर बताते हैं 1 2 3, यहाँ 4 5 6, 1 4 के पास, 2 5 के पास, 3 6 के पास। देखिए तो सबका सिंगल सिंगल जो है कि नहीं है। 1 का सी वैल्यू कितना है? 4, 2 का 5, 3 का 6। इसको फंक्शन कह सकते हैं। लेकिन अगर 1 4 के साथ 1 5 के साथ वैसा रहेगा, इसको फंक्शन कह सकते हैं? नहीं कह सकते इसको, बट रिलेशन तो रहेगा ही रहेगा। मतलब एक से अधिक इमेज बन जा रहा है, एक से अधिक। 1 का इमेज 4 था तो सही था, लेकिन 1 का इमेज 4 हो गया, 1 कितना हो गया? 5। तो एक से अधिक इमेज हो गया, तब इसको फंक्शन नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अगर ऐसा रहेगा 1 2 3, यहाँ 4 5, क्या यह मेरा फंक्शन है या नहीं? है या नहीं है? सबका सिंगल सिंगल इमेज है कि नहीं है? सब एक एक एलिमेंट्स जुड़ा हुआ है। 1 4 के साथ, 2 4 के साथ, 3 5 के साथ। अब सर 4 दूर से जुड़ा, इधर से नहीं देख रहे हैं हम लोग, रिलेशन ए से ना बी देख रहे हैं। एक एलिमेंट के एक हर एक एलिमेंट बी के सिंगल एलिमेंट के साथ ज्वाइन है या नहीं? 1 का सिर्फ 4 है, 2 का भी सिर्फ 4 है, 3 का सिर्फ कितना है? 5 इसको। लेकिन अगर ऐसा रहेगा 1 2 3 4 5, निकल आएगा? ये नहीं होगा, ये भी नहीं था। 1 इसको कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं फंक्शन। 1 का सी कितना है? 2 का 3 का 6। इसको फंक्शन कॉस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ से स्टार्ट नहीं था। ए से बी देख रहे हैं, कहता है डिफाइन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का प्रत्येक, इसका भी इमेज होना चाहिए। यहाँ इसका एक कोई इमेज नहीं है, नहीं इमेज है, तब फंक्शन नहीं कर सकते। मतलब ये भी फंक्शन नहीं है। लेकिन ये मेरा फंक्शन है कि सेट बी का ना खाली है, सेट ए खाली नहीं होना है कि नहीं? तक ये कहानी यहाँ पर। तो यहाँ सीखे थे फंक्शन। इसके बाद आपको हम बताए थे कहानी मेन चीज डोमेन और रेंज। बताए थे डोमेन और रेंज। ध्यान से देखिएगा, डोमेन में क्या बताते फंक्शन का कि फर्स्ट सेट इज कॉल्ड डोमेन और सेकेंड सेट इज कॉल्ड कोड डोमेन। फंक्शन में क्या बताते कि पहला सेट क्या होता है? डोमेन, और दूसरा सेट क्या होता है? कोड डोमेन। देखो ये पहला सेट हुआ, ये तो फंक्शन ही नहीं, ये पहला फंक्शन है, तब पहला सेट क्या हो गया? डोमेन। अब ये क्या हो गया? यानी डोमेन में 1 2 3, 4 डोमेन में 4 और रेंज बताए थे कोऑर्डिनेट। सेकेंड कोऑर्डिनेट मतलब है तक है, यह सेकेंड सेट का वैसा एलिमेंट जो फर्स्ट सेट के साथ क्या है? ज्वाइन। ठीक है, तो कौन सा बनेगा क्या में? 4 और 5। उसी प्रकार से ध्यान रखिए, तो इसका कोड डोमेन में क्या क्या बनेगा? कोड डोमेन में बनेगा 4 5 6, और रेंज में क्या क्या बनेगा? रेंज में बनेगा 6 और 5 पर। कोई दिक्कत यहाँ तक है? तो हम लोग को डोमेन और रेंज ही निकालना है, कोड नहीं निकालना है, लोग को सिर्फ डोमेन और रेंज निकालना है। बशर्ते अंतर ये चीज है कि यहाँ पर सिर्फ 2-4 एलिमेंट था, फाइनाइट सेट दिया रहता था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं रियल फंक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? रियल फंक्शन डिफाइन, जिसमें डोमेन और कोड डोमेन दोनों रियल नंबर क्या होता है? सबसेट होता है। याद रखिएगा, ये भी रियल नंबर का सबसेट रहेगा और ये भी क्या रहेगा? रियल नंबर का ही सबसेट रहेगा। तो रियल नंबर में एक तो एलिमेंट होता नहीं है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक अनंत एलिमेंट होता है। अब उस केस में आपको डोमेन और रेंज निकालना है फंक्शन का। बस आपको उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा, बस एक ऐसा लिखा हुआ रहेगा, एफ इक्वल टू एक्स हो गया, एफ एक्स इक्वल टू 1x हो गया, एफ एक्स इक्वल टू 2 - x बटा 5 + x हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू √9 - x होगा।
इस तरह का फंक्शन रहेगा, डायरेक्टली बोलेगा फाइंड डोमिनेंट रेंज, फाइंड डोमिनेंट रेंज। तो इसमें देखिएगा अलग अलग फंक्शन है, रूट वाला फंक्शन हो गया, बट्टा वाला फंक्शन हो गया, डायरेक्टली अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, अलग अलग फंक्शन है। अब अलग अलग तरीके से इसका निकलेगा डोमेन रेंज। अगर हम इसका टाइप्स बताने लगे ना तो बहुत सारा टाइप्स बनेगा, बहुत सारा टाइप्स, समझ गया पहले। तो जो जैसा बनेगा सर उसको उस बताएंगे, ठीक है। हम लोग को बेसिकली अब इसी तरह के फंक्शन का हम लोग को पढ़ना डोमेन और रेंज निकालने सीखना है। तो डोमेन और रेंज का डिफाइन बता चुके थे, बता चुके थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डोमेन और रेंज का दूसरा बता दे डिफाइन, समझ गए। तो पहला सेट में एक बोल तो क्या रियल नंबर है, रियल नंबर कोई सबसेट होना चाहिए, है ना। अब रियल नंबर में कौन कौन सा नंबर है, कौन कौन सा नंबर है निकाल पाना पॉसिबल तो नहीं, जल्दी नहीं है ना, है कि नहीं यहाँ तक है। तो उसके थोड़ा सा डिफाइन को हम चेंज करते हैं और डिफाइन लिखवा कर आपको लिखिए जल्दी से, लिखिए तो डोमेन और रेंज। एक्स का हुआ मान और डोमेन, डोमेन जड़ी बुटी लीजिएगा, जड़ी हाँ डोमेन ध्यान रखिए ना। एक्स का वह मान, एक्स का वह मान एक्स का वह मान जो क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन क्वेश्चन ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एफ एक्स, ठीक है। क्वेश्चन में एफ एक्स, हाँ क्वेश्चन ब्रैकेट में, क्वेश्चन में एफ एक्स में एक्स का हुआ मान जो क्वेश्चन में रखने पर रियल वैल्यू, रियल वैल्यू ब्रैकेट में लीजिएगा वास्तविक मान, रियल वैल्यू, रियल वैल्यू वास्तविक मान ठीक है। एक्स का वह मान जो क्वेश्चन में रखने पर रियल वैल्यू आता हो, रियल वैल्यू आता हो उसे डोमेन कहते हैं। रियल वैल्यू आता हो उसे डोमेन कहते हैं। रेंज लिखिए, एक्स का मान रखने पर, एक्स का क्वेश्चन में मान रखने पर, एक्स का क्वेश्चन में मान रखने पर एक्स का क्वेश्चन में मान रखने पर जो रियल वैल्यू आता है, जो रियल वैल्यू आता है वह रियल वैल्यू, कॉमा लिखिएगा, वह रियल वैल्यू रेंज कहलाता है। रेंज, वह रियल वैल्यू रेंज कहलाता है ना। इसको हम अपने भाषा में समझा देते हैं, टेंशन नहीं है, ये तो हो गया। समझा दे रहे क्या 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 तो लिखवाए और किस प्रकार, ध्यान सुनिएगा पहले। जैसे सपोज कर लीजिए एफ एक्स बराबर मान लिए 2x प्लस 1, क्या मान लिए 2x प्लस 1, ध्यान सुनिएगा पहले। अब हमारा पूरा रियल नंबर है, अब एक्स का मान रखते जाइए, एक्स का सपोज करिए, रखने की वजह देगा, हम क्या बोले, रखने के बाद हमेशा रियल वैल्यू ही आना चाहिए, कि हम लोग पढ़ रहे हैं रियल नंबर टू रियल नंबर, क्या पढ़ रहे, रियल नंबर टू रियल, हम लोग रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो डोमेन भी रियल नंबर हो, कोड में क्या हो, रियल नंबर, मतलब बिना रियल नंबर वाला कोई जरूरत नहीं है। अब एक्स का जो भी मान रखने पर रियल वैल्यू आएगा, एक्स का हर एक हुआ मान आपका डोमेन कहलाएगा। रखिएगा, इनफाइनाइट सोचना बहुत ज्यादा है,
तो सोचने का तरीका ये बताएंगे कैसे सोचना आपको भी, क्या सुनेगा। एक्स का हर वो मान जिसको क्वेश्चन में रखने के बाद अगर रियल वैल्यू देता है, हर एक वो मान आपका डोमेन करेगा। अब सोचिए क्या हम एक्स का स्थान पे 1 रख सकते हैं? चेक करिए, रखने के बाद रियल वैल्यू आना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए। 2 एकम प्लस 2 एकम 2 1 3 क्या रियल नंबर है कि नहीं है? 0 रख सकते हैं, 2 इंटू 0 प्लस 1 बराबर 1 रियल वैल्यू है कि नहीं है? क्या -10 रख सकते हैं? 2 गुना -10 प्लस 1 आ जाएगा, -20 प्लस 1 करेंगे तो -19, ठीक है। क्या हम 20 रख सकते हैं? 2 गुना 20 प्लस 1 करेंगे तो 41 आ जाएगा। देखिए तो बहुत सारा नाम आया कि नहीं आता, देखिएगा। तो जो वैल्यू हम पुट करेगा, देखो है ना, एक्स का वह मान जो क्वेश्चन में रखने पर रियल वैल्यू दे, तो वह मान क्या कहलाता है? डोमेन। तो कौन कौन सा मान पुट किए थे जी? 1 पुट कौन कौन किए थे? 1 0 -10, देखिएगा 1 0 -10 20 और भी बहुत सारे नंबर बनेगा। रखने के बाद रियल वैल्यू आना चाहिए। तो जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं ना, जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं वो क्या बोलेगा? डोमेन। क्या बोलेगा? डोमेन। और उसके बाद रेंज बताए थे, एक्स का वह मान जो क्वेश्चन में रखने के बाद जो रियल वैल्यू आता है, वैल्यू कहता है आता है, ठीक है। तो 1 रखे तो कितना आया? 0 पर -10 पर 20 पर ये वैल्यू जो आया ना, इसी को क्या बोलेंगे? रेंज। क्या बोलेंगे? रेंज। मतलब 3 1 -19 4 ऐसे अनंत भी नंबर बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो देखिएगा जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, जो वैल्यू पुट कर सकते हैं वो क्या बनेगा? डोमेन। क्या बनेगा? डोमेन। और जो पुट करने पे जो मान आएगा वो क्या बनेगा? क्या बनेगा? मतलब साफ साफ शब्द में कहें हम इसको जड़ी बूटी की भाषा में, तो देखिएगा पहले एक होता है हमारा इनपुट। क्या होता है? इनपुट। और एक क्या होता है? आउटपुट। एक क्या होता है? आउटपुट। तो देखिएगा इनपुट मतलब जो रख रहे हैं ये मेरा क्या बनेगा? डोमेन। क्या बनेगा? आउटपुट जो निकल रहा है ये मेरा क्या बनेगा? अब कहानी समझ में आ गया? जो रख सकते हैं वो क्या बनेगा? डोमेन। रखने के बाद जो मान आएगा वो क्या करेगा? अगर समझ में, अगर आपसे पूछा जाएगा फंक्शन का डोमेन और फंक्शन का रेंज, तो क्या कसते हैं सर? एक्स का वह मान जो रख सकते हैं, जो रखने के बाद रियल वैल्यू आना चाहिए, वो क्या बनेगा? मेरा डोमेन। क्या बनेगा? ठीक है। और जो रियल वैल्यू आएगा वो क्या बनेगा? मेरा रेंज। वो दिक्कत यहाँ तक है। लेकिन अब हर जगह पर ये देखिएगा कहानी यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू लिख दीजिए 1/x -2 है क्या? यहाँ तक है। ध्यान सुनिएगा, क्या यहाँ पर हम x का स्थान पर 2 रख सकते हैं? क्या करेंगे? तो 1/2 -2 1/0 1/0 क्या रियल नंबर है? 1/0 तो डिफाइन ही नहीं है, तो अपरिभाषित है। डिफाइन है या? देखिएगा पहले, अब कहानी ध्यान से इसको हम उल्टा नहीं सोचिए। इससे हम लोग कहते हैं ना सर पढ़ना तो बहुत सारा है, पहले क्या नहीं पढ़ना है। अभी टेस्ट होने वाला ना आप लोग का ट्रिमेट्री का, सर बताइए सर है तो बहुत सारा, कौन कौन सवाल सर नहीं आएगा? प्रूफिंग नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, सर एग्जाम्पल नहीं आएगा, सर बड़ा सवाल नहीं आएगा, है ना कहानी। रियल नंबर -इनफाइनाइट से लेकर +इनफाइनाइट तक है, और हर एक वैल्यू पुट करके देखना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पुट कर पाएगा हर एक वैल्यू? नो सर। तो 2-4 के आधार पर आपको निकालना पड़ेगा। तो 2 तरह से इसको हमें सोचिए। पहला चीज क्या क्या पुट कर ले रहे हैं, क्या ऐसा करिए क्या क्या पुट नहीं कर रहे हैं। जो पुट नहीं करेंगे ना उसको रियल नंबर में से हटा दीजिए, बाकी रियल नंबर का सब पुट करना पड़ेगा। 2 कैसे रियल नंबर है, देखिएगा जो पुट कर सकते हैं वो तो बन ही जाएगा, है कि नहीं है। अब उल्टा सोचिए कि जो पुट नहीं करते हैं उसको किसे डाल दीजिए? रियल नंबर। किसे करना होगा? रियल नंबर में छोड़ क्या करना होगा? माइनस। क्या करना होगा? माइनस। मतलब वो पुट नहीं कर सकते हैं, जो पुट नहीं कर सकते हैं तो बाकी क्या बचेगा? पुट करने वाला बचेगा ना। तो वही कहानी यहाँ पर है। जैसे ध्यान से देखिएगा, आपको एग्जाम्पल बताते हैं। अब अगर सोचिए तो अगर आप सोचवाते हैं इसका सिर्फ डोमेन एफ एक्स बराबर 1/x है, बताइए तो क्या इसका अगर निकालना है डोमेन, क्या निकालना है? डोमेन। तो बताइए तो डोमेन बताए थे जो वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन पुट करने के बाद रियल वैल्यू आना चाहिए। बताइए तो क्या क्या पुट कर सकते हैं? 1, ठीक है। 0.1 ही पुट कर सकते हैं, रियल नंबर नहीं है। कितना? 1/0.1 पॉइंट जाएगा 10 आ जाएगा, आया कि नहीं है? क्या 0.001 नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। 5 नहीं कर सकते हैं, 5.01 नहीं कर सकते हैं, -2.1 नहीं कर सकते हैं। कितना नंबर लिखे बताइए तो?
कितना नंबर लिखा जाए, सोचिए जाए। अनंत लिखा ना आपका पूरा रियल नंबर बनेगा। तो हम ऐसा सोचते हैं कि पूरा रियल नंबर आ ही रहा है, बोले देखते कि कौन नहीं आएगा, ओकरा हटा देते हैं। कौन नहीं आएगा उसको हटा देते हैं। किससे हटाएंगे? पूरा का पूरा रियल नंबर। ये पूरा क्या बोला है? रियल नंबर। तो उसमें से उस नंबर को पहले देख के हटाइए जो हम लोग पुट नहीं कर सकते, मतलब इसको पुट करने के बाद रियल नंबर नहीं आएगा। तो बताइए x का स्थान पर हम रख देते हैं 0, कहते हैं 0। तो बताइए 1/0 क्या डिफाइन है? नहीं है, मतलब एक में 0 हम लोग नहीं रख सकते हैं। क्या नहीं रख सकते हैं? और 0 छोड़ के बाकी सब नंबर रख सकते हैं ना। तो पूरा की पूरा रियल नंबर सकते हैं, बट क्या नहीं सकते हैं? मतलब इसका डोमेन डायरेक्टली हो जाएगा r रख सकते हैं, बट r में से क्या नहीं रख सकते हैं? 0। आ गया। घर का नहीं होता, पूरा गांव में बांटना है, बट वो हमें दूसरों से नहीं देना है, याद रखना होता है ना। हाँ जलाने देना पड़ता है वो लोग को। मतलब कहानी की तरह समझाई तरीका क्या बनाने का तरीका आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं आता। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास x बराबर 1/5 - x दिया हुआ है, अब एक x का स्थान पे क्या क्या रख सकते हैं? जो रख सकते हो तो डोमेन बनेगा, जो रख सकते हो क्या बनेगा? डोमेन बनेगा ना। तो क्या क्या रख सकते हैं? सब उल्टा सोचिए, क्या क्या नहीं रख सकते, क्या क्या नहीं। देखिएगा पहले रियल नंबर नहीं आएगा, रियल नंबर नहीं आएगा मतलब रियल के अलावा दूसरा नंबर आएगा। तो रियल के अलावा दूसरा नंबर हम 3, 4, 10 जानते हैं। ध्यान सुनिएगा पहले। एक जानते हैं इमेजनरी, क्या जानते हैं? इमेजनरी। तो इमेजनरी कब होता है? जब रूट के अंदर क्या रहेगा? नेगेटिव। रूट का क्या रहेगा? नेगेटिव। तो यहाँ तक कहीं रूट नहीं ना है, रूट का तो सवाल ही दिया। अगर रूट का जब सवाल देंगे तो उसको इमेजनरी पर सोचिए। अगर हम आपको देंगे सवाल ऐसा कि f(x = √2x - 1) ऐसा देते या 1 बटा, तब ना सोचते कि रूट का मान नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है कि नहीं है? क्योंकि अगर रूट का मान नेगेटिव हो जाएगा तब वो आपका रियल वैल्यू नहीं निकालेगा। समझ में आया पहले? लेकिन यहाँ तो बटा वाला है, तो ध्यान सुनिएगा पहले क्या क्या चीज होता है, क्या क्या चीज आपको सोचना है कि क्या क्या पुट करने पर ई मान नहीं आना चाहिए। तो उस पर पहले फोकस करिए। पहला फोकस कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ई बन जाएगा मेरा इमेजनरी। क्या बन जाएगा? तो यह रहेगा जब रूट पर, तो हमेशा रूट के अंदर नेगेटिव वाला केस लगाएंगे। समझ गया पहले? जब रूट नहीं रहेगा दूसरा रहेगा। ध्यान सुनिएगा। तो अगर बटा में रहेगा हमेशा देखिए बटा में 1/0 और 0/0 ये कभी भी पॉसिबल नहीं। 1/0 और 0/0 0/1 पॉसिबल है, 0/1 हो जाए 0/1 पॉसिबल चलेगा, लेकिन 0/1 कितना हो जाएगा? 0। कितना होता है? 0 मेरा रियल नंबर है कि नहीं? रियल नंबर है। लेकिन क्या 1/0 रियल नंबर है? तो मेनली 3 चीजें फोकस करिए पहले, मेनली 3 चीज पे। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, 1/0 नहीं बनना चाहिए, या 0/0। आया समझ में? बस उसी केस को हटाना, बाकी सबका बनेगा डोमेन। तो आपको इस पे फोकस करना, हमेशा इस पे फोकस करना। आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब देखिए ध्यान से कुछ बता सकते हैं। बहुत सारा सवाल को सोचना है, बहुत सारा सबको सोचवाते हैं। बहुत आप लोग दिमाग का फालतू यूज करते हैं, झूठ बोलने के सोचते थे, आज आपको सही बोलने के लिए सोचिए। चलिए पहला सवाल है f(x = x) है, बताइए डोमेन क्या बनेगा यहाँ पर और रेंज क्या बनेगा? सोचिए x का क्या वैसा मान है जिसको रखने के बाद रियल वैल्यू नहीं आएगा? 0 रखेंगे रियल वैल्यू है कि नहीं है? 1 भी रखेंगे तो रियल है कि नहीं है? यही नहीं रखना है। 0.5 है 1/0 रियल वैल्यू है नहीं, तो 1/0 रियल में आता है नहीं। हमको x का समझना है, x का स्थान पे कोई ऐसा रियल वैल्यू पॉसिबल होगा जिसको रखने के बाद रियल वैल्यू ना आए? पॉसिबल नहीं। x है ना जी, रियल रखेंगे तो रियल ना आएगा। अगर हम 5 होंगे तो मान कितना आएगा? 5। 10 होंगे कितना आएगा? 10। 100 के कितना जाएगा? 100। ऊपर ना है, बट्टा में तो नहीं ना है। बट्टा में तब ना सोचते कि नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर ना है तो ऊपर वाला डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी अगर आपको अलजेब्रा में करना कि ऊपर मिलेगा x मिलेगा, x² मिलेगा, 2x मिलेगा, 2x + 1 मिलेगा, 2x² - 5 जो भी मिलेगा, जो भी अलजेब्रा 5 10 कुछ रहेगा,
वहां पे डोमेन हमेशा आपका पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, रियल नंबर। क्या बनेगा, एक ग्राम हम एक भी पुट कर सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 5 भी, 10 भी, 50 भी, 100, 1 लाख, 1 करोड़ भी रख सकते हैं। सब रियल वैल्यू देगा नहीं देगा, देगा ना। तो जब भी अगर x का मान, जब भी x का स्क्वायर ऊपर लिखा रहेगा, अंश में लिखा हुआ रहेगा, बट्टा में नहीं रहेगा वो, हमेशा उसका जब भी बनेगा डोमेन, डोमेन क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा, वो दिक्कत यहाँ तक। अब बात करते हैं रेंज का, जो करते हैं रेंज का। ध्यान से देखो, जो मान रख रहे वही ना माना रहा है। देखो f(x) बराबर मेरा x क्या है, x। अगर 0 रखे तो कितना आ रहा था, 0। 1 रखे कितना आ रहा था, 1। 2 रखे कितना आ रहा था, 2। -5 रखे कितना आया, माइनस। देखे तो सब रियल मिला के नहीं आ रहा है, तो जो रखे तो वही ना आया था, दोनों तो बराबर ना है, मतलब रेंज में क्या आ जाएगा, पूरा पूरा आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। दूसरा चीज देखिएगा, अगर मान लीजिए f(x) बराबर, अभी तुरंत बताए थे 2x - 3 है, इसका डोमेन क्या बनेगा और रेंज क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, x का हर एक मान रखिए, एक रखे 2 एकम 2, 2 में से 3 कितना बचेगा, माइनस से क्या रियल नंबर है कि नहीं रियल नंबर, कोई ऐसा मान रख के पति जेकर रखने के बाद रियल फ्लो नहीं आएगा, है ऊपर रखेगा 0 आ जाएगा, तो 0 भी क्या आएगा, रियल, क्या होगा, रियल। ऊपर नेगेटिव बनेगा नहीं, रूट के नेगेटिव बनेगा नहीं, रूट तो है नहीं, बटा में तो है नहीं, हर केस में रियल नंबर नहीं आएगा। कहते हैं कि इसका डोमेन पूरे पूरा क्या बन जाएगा, रियल, और रेंज भी क्या बनेगा, पूरा पूरा। लेकिन अब इसको अच्छे ध्यान सोच बताइएगा ना, इसमें याद रखिएगा x का स्क्वायर 2x + 3 2x - 5 2x स्क्वायर पावर कुछ भी रहेगा, उसका डोमेन हमेशा क्या बनेगा, लेकिन रेंज को सोच के बताइएगा। यहाँ देखिए तो f(x) बराबर x का स्क्वायर है, इसका डोमेन क्या बनेगा और रेंज क्या बनेगा, सोच समझ के बताइए। बताइए डोमेन इसका क्या बनेगा, डोमेन इसका क्या बनेगा, पूरा का पूरा रखने के बाद रियल हो जाएगा। रेंज क्या बनेगा, रियल आएगा। यहाँ से f(x) = x का स्क्वायर। अगर हम x का स्थान पर रखे थे 0, 0 का स्क्वायर, 1 रखे तो 1 का स्क्वायर, -1 रखे तो 2 रखे तो -2 रखे तो तभी कितना आएगा, -3 रखे तो बताइए तो नेगेटिव वगैरह में आ रहा है, और बताते हैं 1.5 रखेंगे तो 1.5 का स्क्वायर आ जाएगा 2.25, स्क्वायर करना है, डबल नहीं करना है। -1.5 रखे तो 20 का 2.2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या इसका मान कभी भी नेगेटिव में आएगा, कैसे कह दी पढ़ गए, कैसे कह दिया आप लोग, कुछ भी हम 10 बोल रहे हैं। सब हम बोला, यहाँ से कहने का अर्थ है कि हम x का स्थान में जो मान रखते हैं, जो मान रख सकते हैं वो क्या बनेगा, डोमेन। रखने के बाद जो मान आता वो क्या होता है, तो मान इसका कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, नहीं आएगा तो नेगेटिव नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव। इसका जो रेंज बनेगा सिर्फ क्या बनेगा, r+, या इसको कहते हैं 0 से लेकर कोई दिक्कत नहीं आता। लेकिन अगर इसी को थोड़ा सा पलट दे, ऐसे कर दे, तो इस केस में मतलब डोमेन क्या बनेगा, डोमेन क्या बनेगा और रेंज क्या बनेगा, डोमेन क्या बनेगा, रियल बनेगा, रेंज क्या बनेगा, रियल बनेगा, नेगेटिव बनेगा, बाहर क्या है, पॉजिटिव आएगा। एक साथ स्क्वायर का मान कभी माइनस हो सकता है, इसका मान हमेशा क्या आएगा, प्लस। अब प्लस को जब माइनस से गुना करें तो हमेशा क्या देगा, देख लीजिए ना, ज्यादा दिक्कत तो f(x) बराबर चेक कर लीजिए, -1 हम 1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर बराबर -1। अगर -1 में रखते हैं तो -1 का स्क्वायर माइनस, आया कि नहीं आया, हमेशा नेगेटिव आया नहीं आ रहा है, पॉजिटिव आया कभी भी, कि बाहर क्या था, माइनस, तो ई बनेगा इसका r माइनस, मतलब -∞ से लेकर 0 तक। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, ऊपर वाला फंसला बन जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आते हैं थोड़ा सा और चेंज करते हैं, इसका डोमेन और रेंज बताइए।
बताइए दोनों रियल मारे तो फिर होश खराब हो जाएगा। मोड है ना, मोड का मान कभी नेगेटिव होता है। मोड का मान क्या होता है? क्या होता है? नेगेटिव आ रहा है। फिर किस होगा रियल नंबर? आर प्लस होगा सिर्फ क्या होगा? नेगेटिव आ रहा है। तो फिर कैसे रियल बोल दिएगा? तो रियल में प्लस माइनस दोनों ना जा रहा है, तो जो आ रहा है उसको नहीं लेना हमको। मैंने वही पहला से बोले। डोमेन क्या होगा? हर एक मान पुरुष से ऊपर है तो कोई का, और रेंज क्या बनेगा? नहीं, मॉडुलस मान में अगर ऊपर मॉडुलस फंक्शन लिखा हुआ है, ऐसे भी मॉडुलस में क्या होता है? एक ऊपर होता है कि नीचे ऐसा बटा में होता है, ऊपर वाला भी फंक्शन होता है, ठीक है? हाँ, इस केस में हमेशा इसका डोमेन क्या होगा? रियल नंबर, और रेंज क्या होगा? हमेशा कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है ना? इसमें तो दिक्कत है, वो दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब देखिएगा एफ एक्स इक्वल टू 1x। अब आ गया बट्टा वाला, अब आ गया देखिएगा उसमें इसमें देखते हैं कि हाँ इसमें एक केस, तो जब भी बटा गया 1/0 सोचेंगे या 0/0, बस ये दो केस नहीं होना चाहिए। हम लोग इसी में फोकस करेंगे कि कौन कौन मान रखने पर 0 ऐसा हो सकता है, और जो आएगा वो अगर बस रियल नंबर में से घटा लेना। पहले वो भी निकालने के तरीका हम बता रहे हैं। होता क्या है? नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं, क्योंकि 0 से भाग लगाना पॉसिबल नहीं है, अभी तक ऐसा डिफाइन नहीं है। हमेशा नीचे वाले को 0 के बराबर करिए, हमेशा नीचे वाले क्या करेंगे? 0 को बराबर, और 0 के बराबर तो उसका मान निकल जाएगा, और उसी को फिर r में से घटा लेंगे। जैसे ध्यान से देखिएगा, इसके नीचे कितना है? x, कितना है? x। तो x को जब करेंगे 0 के बराबर, तो x कितना आ जाएगा? 0। x का तो मान निकल ही नहीं गया जी। तो जब डोमेन लिखेंगे तो डोमेन में क्या लिखेंगे? r-0, r-0। पूरा के पूरा रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन क्या नहीं रख सकते हैं? 0 है कि नहीं? फिर अगर सोचना कि क्या कर सकते हैं, सोचिए 1 देख सकते, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 0.5 को -1, 0.5 कुछ भी रख सकते हैं। सोच रही है बहुत सारे नंबर रख सकते हैं, तो उससे फोकस है क्या नहीं रख सकते हैं, और इसे जल्दी बना के जल्दी बन गया, कोई दिक्कत नहीं आता। एक हानि होगा डोमेन का। अब हमको रेंज का निकालना है, तो रेंज निकालने के भी तरीका बता रहे। ध्यान सुनिएगा क्या हमेशा करते हैं हम लोग, जानते हैं लेट कर लेते हैं एफ एक्स को वाई, एफ एक्स को क्या मान लेते हैं? वाई, क्योंकि फंक्शन ही क्या बोलते हैं? वाई बोलते हैं। देखिएगा पहले तो सिंस बोला गया था कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x है, तो y इक्वल टू 1x हो जाएगा, और यहाँ से आपको x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का। एफ एक्स को y मानिए, एफ एक्स का स्थान पर y लेकर x का मान निकाले, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा xy बराबर 1, तो x बराबर 1/y, x बराबर 1/y। अब यहाँ सोचेंगे y का मान 0 लाकर दिखाएंगे। समझ गया? पहले y का मान जो 0 आ जाएगा वो रियल नंबर में से उतना नहीं आएगा। तो देखिएगा इसको करेंगे 0 के बराबर, देयरफॉर y बराबर 0, y बराबर 0, मतलब जो रेंज आएगा क्या आएगा? जो रेंज, वो रेंज r में से क्या आ जाएगा? 0, मतलब पूरा रियल नंबर आएगा लेकिन 0 नहीं आएगा। अब ऐसे भी सोचिए ना, हमसे बोला गया 1/x, क्या बोला गया? 1/x। x का स्थान पे कौन सा ऐसा मान रखे, किस संख्या से भाग लगाएं 1 को कि 0 आ जाए? पॉसिबल है? किसी भी संख्या से अगर हम 1 को भाग लगा देंगे 0 आएगा? कभी भी कभी पॉसिबल है? 0 कभी भी नहीं आएगा। बाकी कुछ आ जाएगा लेकिन 0 वही, लेकिन पूरा रियल नंबर आ जाएगा लेकिन 0। अब आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं आता? ठीक उसी प्रकार से ध्यान से देखिएगा। अभी टू प्लस एक्स है, बताइए इसका डोमेन निकालना है। क्या निकालना है? डोमेन। क्या निकालना है? डोमेन। तो डोमेन के सिंपल होते हैं, नीचे वाले को 0 के बराबर करेंगे, x का जो मान आएगा उसको रियल में क्या कहना
हटा लेंगे। बताइए तो नीचे क्या यहाँ पर है, नीचे क्या है 2 + x, 2x नहीं है 2 + x है। पढ़ने सीखे पहले 2 + x बराबर 0, x बराबर -2, मतलब एकरा में क्या नहीं रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते हैं, क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर हम x का स्थान पे -2 देंगे तो 2 और यहाँ जाएगा -2 - कितना आ जाएगा 0। अब डिफाइन है नहीं है, और -2 के छोड़कर बाकी कोई भी नंबर रखिए आपका यह देखिए 1/2 + x है ना, x का स्थान पे 1 रखेंगे तो 2 और 1 3, 1/3 रियल नंबर है कि नहीं रियल नंबर है। अगर यहाँ पर हम -1 भी रखते हैं तो 1 2 से 1/1 कितना जाएगा वो -10 भी रखे कोई दिक्कत नहीं, -1/8 आया कि नहीं आया कि नहीं आ रहा, तो सब नंबर रखते हैं बट क्या नहीं रख सकते हैं, कोई r में से क्या हो जाएगा, तो डोमेन हो जाएगा इसका r-2, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बात करते हैं इसका फिर रेंज का, किस बात करेंगे रेंज। तो रेंज के लिए क्या करते हैं, बटा वाला फंक्शन जब दिया रहेगा तो रेंज के लिए क्या करते हैं, एफ को y, क्या करेंगे एफ को y, लेट करेंगे एफ को y, तो देयरफॉर y = 1/2 + x आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए y/1 करके, यहाँ आ जाएगा 2y + xy बराबर 1। किसका मान निकाला है यहाँ से, x का, किसका मान निकाला है x का, तो ई प्लस में कहा जाएगा माइनस, मतलब xy बराबर 1 - 2y आ जाएगा। x का मान निकालना है तो x बराबर 1 - 2y बटा में कितना जाएगा y आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब नीचे वाले को फिर 0 के बराबर करेंगे, तो 0 के बराबर करेंगे तो y में कितना आ जाएगा 0, मतलब y का मान 0 नहीं आएगा, नहीं आएगा। यहाँ ना गया, मतलब जो रेंज निकालेंगे, जो क्या निकालेंगे रेंज, तो रेंज का मान 0 नहीं आएगा, मतलब रेंज में आ जाएगा r-0, r-0। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। लिखिए कल हम लोग कहानी पढ़ रहे थे एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप का, ठीक है, उसका डोमेन ऑफ रेंज निकालने के लिए। तो कल हम लोग फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालेंगे, और ये जो फंक्शन था वो रियल नंबर टू रियल नंबर का होता है। तो जहां पर डोमेन और रेंज का डिफाइन पहले ही बताए थे, लेकिन कल हम थोड़ा सा अलग जगह बता रहे थे कि अगर फंक्शन अगर ऐसा लिखा हुआ है f(x) बराबर 1/x-2, ऐसा कल कुछ बताए थे। तो डोमेन और रेंज निकालने का बताए थे। डोमेन बताए थे कि जो भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं वो हर एक रियल वैल्यू क्या कहलाएगा, डोमेन। अब पुट करने के बाद जो मान आएगा वो हर एक मान क्या कहलाएगा, रेंज। मतलब जो रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं वो क्या कहलाएगा, डोमेन, और जो पुट करने पर मान आता है वो क्या कहलाता है, रेंज। तो रियल वैल्यू में रियल नंबर पे -∞ से +∞ तक है जी, है कि नहीं, यहाँ तक है। तो रखने पुट करने तो बहुत सारा कंसेप्ट था, तो हम बताए थे अलग अलग फंक्शन का अलग तरीका सबको हम बताएंगे, जड़ी बूटी ध्यान से रखिएगा। कल कुछ बताए थे आप लोग को ना, कल कहाँ तक बताए थे, वो भी दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल कितना बताए थे, बटाला बताए थे, आइए ध्यान से देखिएगा, फिर से बता हाँ ध्यान से बात नहीं करेंगे। f(x) बराबर मान लीजिए 2/3 - x है, f(x) = 2/3 - x है, इसका आपको निकालना है डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज। अब ध्यान से क्या कहानी कहता है डोमेन का, डोमेन कहता है कि जो रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं वो हर एक रियल वैल्यू क्या करेगा आपका, डोमेन। अब देखिएगा क्या कैसे पुट करते हैं, यानी पुट करने के बाद हमेशा रियल वैल्यू आना चाहिए, जो जिसमें रियल वैल्यू नहीं आएगा उस वैल्यू का आपको नहीं लेना है। तो रियल वैल्यू कब नहीं आएगा, रियल वैल्यू नहीं आएगा तो 3 तरीका बताए थे। रियल वैल्यू नहीं आएगा तो आपके पास पहला केस इमेजनरी, क्या आएगा, इमेजनरी। तो इमेजनरी होता था रूट के अंदर नेगेटिव, बट ये रूट वाला नहीं ना है कहानी, तो जब रूट वाला रहेगा तो इसको लगेगा कंसेप्ट। दूसरा केस बताए थे 1/0 या 0/0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/0 और 0/0 डिफाइंड नहीं है। तो आपके पास 2-3 तरह का यहाँ पर फंक्शन दिया रहेगा। पहला दिया रहेगा रूट वाला, तो रूट वाला में देखेंगे रियल नहीं तो इमेजनरी,
ठीक है यहाँ तक है? तो रूट लगा भी कॉन्सेप्ट है नहीं तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी आते हैं बटा वाला फंक्शन में। बटा वाला में देखिएगा रूट तो है ही नहीं है तो इमेजिनरी का कोई तो चांस रहेगा नहीं, ये कहानी खत्म हो जाएगा। अब इधर हमको देखना है बटा वाला में सिर्फ दो केस ध्यान से रखिएगा, किसी भी केस में नीचे मतलब कि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो से भाग लगाना अभी तक डिफाइन नहीं, अभी तक यह अपरिभाषित है, अभी तक परिभाषित नहीं हुआ है, समझ गए पहले। तो जब भी बटा वाला केस रहेगा तो हम इसको बनाने के लिए दूसरा तरीका बताते हैं, उल्टा सोचिए, वह मान निकालिए कि कौन से मान से निचला वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो, और जो वैल्यू जीरो हो जाएगा ना उसको रियल नंबर में से हटा लेंगे, क्योंकि बहुत सारा पुट करते हैं, ठीक है ना। अगर हम पुट करना चाहेंगे एफ एक्स इक्वल टू 2/3 माइनस एक्स, एक्स का स्थान पर अगर हम 1 रख देंगे तो 3 - 1 2 बाई कितना आ जाएगा 2, 2/2 कट कितना आ जाएगा 1, रियल वैल्यू है कि नहीं है। अगर हम x का स्थान में 5 रखते हैं 3 - 5 2 - 2 ये भी है कि नहीं है। x का स्थान पर अगर हम 1.5 रखते हैं तो ये भी रियल वैल्यू देगा नहीं देगा। तो वैल्यू तो बहुत सारा पुट कर सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक बहुत सारा नंबर है रख सकते हैं, लेकिन इसको उल्टा तो सोचिए, जब भी ऐसा बनाते हैं हमेशा उल्टा सोचिए कौन कौन वैल्यू इसमें नहीं रख सकते हैं, और जो नहीं रख सकते ना उसी को पूरा रियल नंबर में से क्या कर देना है, माइनस, क्या कर देना है, माइनस। और जो वैल्यू नहीं रख सकते हैं उसको निकालने का हम तरीका बताया है। तरीका क्या है, जब हम लोग डोमेन निकालते हैं तब ध्यान से देखिए कहानी क्या बताए थे डोमेन निकालने में। फॉर डोमेन निकालने का कहानी हम बताए थे कि जो नीचे वाला फंक्शन है इसको किसके बराबर करेंगे, क्योंकि नीचे ही जीरो नहीं होना चाहिए, ये बताए थे। तो नीचे वाले फंक्शन को जीरो के बराबर करें। नीचे वाला कितना फंक्शन है, 3 - x बराबर 0, 3 बराबर x, x का मान कितना निकल गया, मतलब x का जो मान आएगा वही मान हम लोग यहाँ पुट नहीं कर सकते हैं, समझ गए। पहले जो आएगा वही पुट नहीं कर सकते हैं, क्यों, अगर आप 3 यहाँ रख दीजिएगा देखिएगा तो 2/3 - 3 2 कितना हो जाएगा 0, और 2/0 क्या डिफाइन है, परिभाषित है। अब मतलब 3 छोड़कर बाकी कोई संख्या रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तब नीचे जीरो नहीं आएगा, और जीरो नहीं आएगा तो कोई भी नंबर से डिवाइड करिए वो हमेशा क्या जाएगा, रियल नंबर, क्या जाएगा, चाहे जी बड़ा हो चाहे क्या छोटा हो, बस इसमें क्या नहीं रख सकते हैं 3। तो इसका डोमेन बन जाएगा केस यहाँ पर आपका हमेशा डोमेन बन जाएगा r - 3, r - 3 बन जाएगा। अब रेंज कहानी बताए थे, तो 4 रेंज के लिए हम बताते हैं, देखिएगा ध्यान से। रेंज में कहानी बताए थे कि एफ एक्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, वाई, एफ एक्स को क्या कहते हैं, वाई। जब भी बटा कैसे आएगा तब ध्यान से एफ एक्स को कहते हैं वाई, यहाँ से आ जाएगा वाई बराबर 2/3 माइनस एक्स, कोई दिक्कत यहाँ तक है। अब इसके बाद हमको यहाँ से मान निकालना है x का, किसका मान निकालना है, x का, x का मान निकालेंगे ध्यान से, y/1 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3y माइनस xy बराबर 2, ई माइनस से कहाँ जाएगा प्लस, प्लस से कहाँ जाएगा माइनस, मतलब xy - 2 बराबर हो जाएगा नहीं 3y - 2 बराबर कितना हो जाएगा xy। हमको x का मान निकालना है तो y गुना से कहाँ जाएगा भागा में, मतलब x बराबर 3y - 2 बटा में कितना आ जाएगा y, x का मान आ गया। अब यहाँ जो बटा में आया है उसको 0 के बराबर करिए, तो बटा में क्या आया है y, क्या आया है y, तो देयरफॉर y बराबर 0, तो y का मान कितना आ गया 0। तो रेंज में जो आ जाए केस वो आ जाएगा रेंज पूरा के पूरा रियल वैल्यू आएगा, बट उसमें क्या नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा। ऐसे भी देखिए ना, किसी भी संख्या से 2 को भाग लगाएंगे तो क्या कभी भी 0 आएगा। 3 - x है, 3 - x का मान x का कुछ भी रखे, 1 2 कुछ भी रखे, रखने में कोई संख्या आएगा। और किसी भी संख्या से अगर हम 2 को भाग लगाएंगे तो कोई ऐसा संख्या जिसको भाग लगाने पर 0 आ जाए, एकमात्र पॉसिबल तभी होता है जब ऊपर 0 और नीचे कोई नंबर, तब ही पॉसिबल है। 0/1 0/2 0/3, यानी जब 0 को ही भाग लगाया जाए तब उस केस में कितना आता है 0। लेकिन अगर आपको दूसरे नंबर को भाग लगा रहे हैं तो 0 आने का कोई चांस ही नहीं है, नहीं आएगा। इसलिए मतलब जो वैल्यू आता है वही क्या कराता है रेंज, तो 0 नहीं आएगा तो पूरा रियल नंबर आएगा, बट उसमें क्या नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, याद हो गया। अब इसका एक जड़ी बूटी देख लीजिए, ध्यान सुनिएगा पहले। अगर यहाँ 2/3 यानी ऊपर में रहेगा कांस्टेंट, ऊपर में क्या रहेगा कांस्टेंट, देखिएगा डोमेन तो आराम से निकाल सकते हैं। 3 - x बराबर 0, x पर क्या आ जाएगा 3, तो डोमेन आराम से r - क्या आ जाएगा 3। देखिएगा पहले जड़ी बूटी कैसे बनेंगे, यहाँ से इसी कंसेप्ट से ध्यान सुनिएगा पहले।
जब भी रहेगा, अगर माने हम एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई बोल दिया कि x प्लस 5 है, एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस क्या है 5, याद रखिएगा नीचे फंक्शन है, नीचे x प्लस कुछ भी रहेगा, ऊपर हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट मतलब 1 रहे, 2 रहे, 5 रहे, 10 रहे, उससे कोई माने मतलब नहीं है। प्लस में रहे, माइनस में, उससे कहीं कोई माने मतलब को नहीं है। ऊपर x ये सब कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि x प्लस 2 बट्टा में x प्लस 5, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका केस हम अलग तरीके से बताएंगे, समझ गया। पहले वो बनेगा बेसिक से, वो इससे नहीं बनेगा। तो जब भी इस प्रकार से रहेगा तो आपको डोमेन और रेंज लिखना है, तो बिना सोल्व किए हुए डायरेक्टली लिखिएगा। पहले डोमेन लिखना है, मन में सोल्व करिए। x प्लस 5 को जब 0 के बराबर करेंगे तो x का मान कितना आएगा, कितना आएगा, तो डोमेन हो जाएगा r में से -5, खत्म हो जाएगा। अब जब भी अगर 1 बट्टा ऊपर कांस्टेंट रहेगा और नीचे वेरिएबल रहेगा, हमेशा रहेगा, तो उसका रेंज हमेशा याद रखिए r-0 बनेगा। हमेशा क्या बनेगा, आप नहीं है तो ऐसे एफ एक्स को वाई मानकर निकाल कर चेक करिए, सेम केस वही बनेगा, समझ गया। पहले उसी प्रकार से दूसरा बताइए, अगर हम मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू -5/2x + 3, और अब इसका निकालना है डोमेन और इसका निकालना है रेंज। ध्यान से देखिए, बताइएगा डोमेन क्या बनेगा, और x का मान ऐसा नहीं निकल पा रहा है, भगवान। 2x + 3 = 0, 2x बराबर -3, x बराबर तो 1/2, 3/2, कुछ भी बोलते जा रहे हैं। कितना आएगा, मतलब r में से क्या नहीं रहेगा, -3, और रेंज क्या बन जाएगा, r माइनस। जब ऊपर जब भी कांस्टेंट रहेगा 1, 2 हमेशा 5, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, इसका हमेशा रेंज r माइनस क्या बनेगा, 0। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। इसका बताइए, तो ऐसे इसका बता चुके हैं, इसका बताइए डोमेन और रेंज। इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर, x का मान कितना है 0, तो इसका हो जाएगा r-0, और रेंज कितना बनेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। जल्दी लिखिए इसको, बन यहाँ तक है। अब आगे देखिएगा, पहले अभी हम लोग रूट वाला नहीं देख रहे हैं, अभी खाली बट वाला फंक्शन चेक कर रहे हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू अगर मैंने ऊपर एक फंक्शन और नीचे भी रह गया, जैसे ऊपर दे दिया x + 2 बट्टा में x + 5 है, अगर ऊपर वेरिएबल रहेगा तब कैसे बनाएंगे, तब करना कुछ नहीं है, डोमेन का रेंज का जो दोनों बेसिक था वही कहानी करेंगे। हमें बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर उससे कोई माने मतलब को नहीं है, तो वही अभी भी कहानी करेंगे, सोल्व करेंगे उसी प्रकार से। फॉर डोमेन के लिए नीचे वाले को 0 के बराबर करेंगे। नीचे कितना है जी, कितना है, x + 5 इक्वल कितना आ जाएगा 0, x इक्वल टू मतलब इसका जो डोमेन है वो कितना बन जाएगा r-5, समझ गया। पहले कोई दिक्कत यहाँ तक। और रेंज के लिए कहानी उसी प्रकार से करेंगे, मतलब जब ऊपर भी दिया रहेगा वेरिएबल और नीचे भी, तब चलेंगे बेसिक में, क्या चलेंगे बेसिक में। रेंज के लिए कहानी चलेगा, यहाँ पर है एफ एक्स को क्या मानते हैं y, तो देयरफॉर y बराबर x + 2 बट्टा में x + 5। यहाँ से हमको x का मान निकालना है ना, y को y बटा 1 कर सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y जाएगा x के साथ xy + 5y बराबर x + 2, ये प्लस कहाँ जाएगा, i प्लस कहाँ जाएगा माइनस, xy माइनस x बराबर 2 - 5, x कॉमन कर लेंगे, y - 1 बराबर 2 x बराबर 2 - 5y बटा में देखिए तो y - 1 यहाँ गुना में, ये कहाँ जाएगा भागा में, तो y - 1। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब नीचे वाले को 0 के बराबर करेंगे, नीचे कितना है, तो देयरफॉर y - 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, मतलब जो बनेगा रेंज में क्या बन जाएगा r-1। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है, क्लियर है, बन जाएगा। चलिए 2 सवाल दे रहे हैं, फटाफट जल्दी से बना के दिखाइए अभी आप लोग।
पहला करें तो सब समझ गया जी। इसका बताइए डोमेन कितना आया है और रेंज कितना आया है? आर माइनस जीरो आ गया। चेक कर लेते हैं, डोमेन तो आराम से निकल जाएगा। 3 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, 3 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू 3, मतलब कह सकते हैं डोमेन इसका आ जाएगा आर माइनस 3, ठीक है। और 4 रेंज का कहानी चलेंगे हम लोग। रेंज के लिए एफ एक्स क्या मानते हैं? वाई, तो वाई बराबर एक्स बटा 3 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस एक्स वाई बराबर एक्स आ जाएगा। ये माइनस से प्लस जाएगा, वहां पर 3y बराबर आ जाएगा x प्लस एक्स वाई आ जाएगा। 3y इक्वल टू एक्स कॉमन कर लेंगे, 1 प्लस वाई आ जाएगा। 3y बटा में 1 प्लस वाई इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो देयरफॉर 1 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू आ जाएगा -1। मतलब इसका रेंज जो बनेगा वो रेंज r माइन से -1 आएगा। 0 कहाँ से आया सब लोग का? x का ना मान निकालना है, कहीं y निकाल देते क्या बोलो? तो y का तो मान दिया ही हुआ वहां पर है। डायरेक्ट कैसे बनेगा? ऊपर x ना है, ऊपर x ना, कांस्टेंट तो नहीं ना है, तो फिर हो गया गलत। नहीं सही हो गया। अब इसका बना, यस सर। ध्यान से कीजिएगा, डोमेन निकालना होगा तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू, तो डोमेन कितना है सबका? अरे सबका डोमेन कितना आया है? r माइनस। अब रेंज चलेंगे ना, तो रेंज में एफ एक्स को मानते हैं y बराबर 2x प्लस 3 बटा में x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई माइनस वाई बराबर आ जाएगा 2x प्लस 3। इसको इधर ले आइए, एक्स वाई माइनस 2x बराबर 3 प्लस वाई हो जाएगा। x कॉमन कर लेंगे, y माइनस 2 बराबर y प्लस 3 भी लिखेंगे, तब कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर y प्लस 3 बटा y माइनस 2 आ जाएगा। अब y माइनस 2 को जब 0 के बराबर करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? 2। तो देयरफॉर जो रेंज आएगा वो रेंज आएगा r माइनस 2। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? देखिएगा सवाल का फाइंड द डोमेन, सिर्फ और सिर्फ डोमेन निकालना है। एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो, कोई दिक्कत? देखिएगा सबसे पहले निकालने का बेसिक तरीका है, डोमेन निकालना है तो जो फंक्शन है उसकी नीचे वाले डिनोमिनेटर को 0 के बराबर करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 1, एक्स बराबर प्लस माइनस कितना आ जाएगा? 1। तो एक्स का मान 2 आया, तो दोनों माइनस करेंगे, r माइनस से -1 भी और +1 भी, वो निकल गया डोमेन। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एफ एक्स बराबर 5x प्लस 2 बटा में 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है? डोमेन। तो डायरेक्टली नीचे वाले को 0 के बराबर करेंगे। देखिए तो द्विघात समीकरण बना कि नहीं बना? 3 दूना 6, तो आराम से 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 कहते हैं। इन दोनों से 2x कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा यहाँ से x माइनस 1, और यहाँ से -3 कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर 1 आएगा और 3/2। तो देयरफॉर जो डोमेन बनेगा वो डोमेन आ जाएगा पूरा रियल नंबर में से 1 और 3/2 आपके आंसर में नहीं रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ठीक इसी प्रकार से एक्सरसाइज में कुछ सवाल है, ध्यान से रखिएगा। 3C फटाफट सब लोग बोलते जाएंगे, बोलते चलेंगे। सिर्फ निकालना है, पहला में निकालना है फाइंड द डोमेन। क्या निकालना है? डोमेन। ध्यान से देखिएगा, पहला में बोला गया है एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 5 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 9 इन है। बताइए डोमेन निकालना है तो किसको 0 के बराबर करेंगे? तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स बराबर प्लस माइनस 3। तब बताइए कि डोमेन में क्या क्या आ जाएगा? -3 और +3। पहला बन गया। पहला कैसा चौथा बना दीजिएगा आप लोग। दूसरा तीसरा देखिएगा, तीसरा जो जस्ट एग्जांपल इसी प्रकार से बता है। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है ना। ध्यान से देखिएगा,
इसको भी सोल्व करेंगे ना। निकालना क्या है, डोमेन। तो किसको 0 के बराबर करेंगे, तो सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। तोड़ेंगे -6x और -2x प्लस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों से x कॉमन कर लेंगे, x माइनस 6 -2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 6 बराबर 0 आ जाएगा। x माइनस 6 और x माइनस 2 बराबर 0। तो कहने का अर्थ है कि x बराबर 2 और 6, तो डोमेन जो निकलेगा वो डोमेन क्या निकलेगा, r माइनस 2 और 6। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे हाँ, तो कहीं कोई दिक्कत है? बाकी 2 बन जाएगा, नहीं बनेगा। इसी तरह से दूसरा और चौथा इधर लिख लिया ना। हाँ, ध्यान से कीजिएगा पहले। अब है दूसरा, तीसरा तो भी आसान है। देखिए तो तीसरा रख लिया, इससे आसान और क्या मिलेगा बताइए। तो 1/x माइनस 5 है, इसका डोमेन और रेंज बताइए, बताइए। हम जाने बन जाएगा, कितना बनेगा, r माइनस 5 और रेंज क्या बनेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? चौथा निकल जाएगा, चौथा 5 एक हिस्सा है। इस प्रकार से चौथा fx बराबर x माइनस 3 बटा में 2 माइनस x, ध्यान से देखिएगा बनेगा यह डोमेन। यहां से डोमेन और रेंज दोनों निकलना है। डोमेन क्या बनेगा, r माइनस 2, लेकिन रेंज तो निकालना पड़ेगा जी। तो 4 रेंज, इसको क्या मानेंगे, y बराबर x माइनस 3/2 माइनस x। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए ध्यान से देखिएगा, 2y माइनस 2, तो 2y माइनस xy बराबर x माइनस 3। x को प्लस में रखना है, इधर माइनस हो जाएगा उसको। तो 2y माइनस से क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, x माइनस से कहाँ आ जाएगा, प्लस। 2y प्लस 3 बराबर x कॉमन कर लेंगे, 1 प्लस y गुना से कहाँ आ जाएगा, भागा में। 2y प्लस 3 बटा 1 प्लस y बराबर क्या आ जाएगा, x। इसको 0 के बराबर करेंगे, 1 प्लस y इक्वल टू 0, y इक्वल टू, तो रेंज क्या आ जाएगा, r में से -1, r में से -1 नहीं रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे हाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद अब सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ देखिएगा, जड़ी बूटी। ध्यान से देखिएगा पहले, जड़ी बूटी क्या है, सबसे क्वेश्चन देखो, आंसर बताओ इस तरह का। अगर इस फॉर्म में रहेगा तब ध्यान सुनिएगा पहले। अगर आपके पास कोई सवाल fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा एक्स माइनस ए है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा एक्स माइनस ए है। अब स्क्वायर कहाँ है, ऊपर है, ठीक है। तो डोमेन और रेंज क्या निकालना है, डोमेन और रेंज। तो डोमेन निकालने का सिंपल सा केस और रेंज निकालने का सिंपल सा केस, ध्यान सुनिएगा पहले डेरिवेटिव में। अगर fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा एक्स माइनस ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा एक्स माइनस ए है, तो डोमेन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला r माइनस क्या बन जाएगा, a, और रेंज निकालने का फॉर्मूला r माइनस क्या बन जाएगा, 2a। r माइनस क्या बन जाएगा, 2a। कैसे, वही बता रहे, एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, एग्जाम्पल पर उसके बाद तब। जैसे अगर fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, कितना दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर, और बटा में x माइनस 3, तो हमको क्या निकालना है, डोमेन। क्या निकालना है, डोमेन। और फिर क्या निकालना है, रेंज। तो बताइए डोमेन इसका क्या बनेगा, r माइनस 3, और रेंज क्या बन जाएगा, 3 दूना 6, 2 ये ना है, तो एक का मैं कितना दिया हुआ, 3, 3 दूना 6। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी आता कैसे, ध्यान से देखिएगा पहले। डोमेन निकालने का सिंपल सा केस है, नीचे वाले को 0 के बराबर करेंगे, x माइनस a को जब 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर a, तो डोमेन तो r माइनस a निकल जाएगा, है ना। अब रेंज जब निकालना है, हम बोल रहे हैं कि रेंज में 2a नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा पहले। इसको यहाँ रेंज निकालने के लिए यहाँ इसको थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, यहाँ बताते हैं।
एफ एक्स इक्वल टू ऊपर वाला दिखे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए बटा में एक्स माइनस ए, इसे कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स प्लस ए, आना जाएगा जी। अब तो ध्यान से देखे तो एक हम कहा नहीं रख रहे हैं, ए कहा नहीं रख रहे हैं, तो जब ए रख ही नहीं रहे हैं तो ए रखने पर जो मान आता उन्हीं ना आएगा, ना ए रखेंगे ना ए का मान आएगा। तो सपोज कि अगर हम ए रखते तो क्या मान आता है कि नहीं है, अगर हम एक्स का स्थान पर क्या रखते हैं ए, अगर हम एक्स का स्थान पर ए यहां रखेंगे तो ए प्लस ए क्या बन जाएगा 2a। तो अगर ए रखेंगे तो कितना मिलेगा, ए रखबे नहीं कहेंगे तो 2a मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, तो वही ये डोमेन बन जाएगा r माइनस ए और रेंज बन जाएगा r माइनस 2a। कोई दिक्कत यहां तक। तो 6 और 14 में 2 सवाल इसी प्रकार का है, 6 और 14 में बन जाएगा इसी प्रकार से, बन जाएगा ना। चलिए लिख लीजिए इसको यहां तक। हाँ वही तो बनाया था, क्या चीज, अरे ये ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे एक्स है ना, रेंज निकालने में थोड़ा सा बनेगा, ऐसा क्यों नहीं, वाई मान के वही बनेगा तो बनेगा रेंज निकालने का, समझ गए, लेकिन वो लंबा जाएगा, एक्स स्क्वायर दिया तो वहाँ रूट निकालना पड़ेगा, तब कैसे जाकर लंबा हो जाएगा वो। कल तक हम लोग जो कहानी पढ़े थे वो डोमेन रेंज कहानी पढ़ रहे, ठीक है। तो कल हम लोग देखे थे फंक्शन जब ऊपर अलजेब्रिक फॉर्म में था, बटा वाला फॉर्म में था, तब कहानी सीखे थे। आज हम लोग इस पर देखते हैं रूट वाला फंक्शन। अगर रूट वाला रहेगा तो कैसे निकालेंगे, 2-3 ही केस था, ऊपर वाला में निकल जाता था, बटा वाला में 1/0 होता था तब दिक्कत था, ठीक है। अब रूट वाला कहानी ध्यान सुनिएगा पहले, रूट वाला कहानी किस प्रकार से रहेगा पहले समझिएगा। पहले जैसे मान लेते हैं अगर एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास रूट एक्स है और एफ एक्स इक्वल टू 1/√x, हम दोनों बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा पहले। एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू 1/√x है। अब देखिए डोमेन का जो डिफाइन करता है, डोमेन कहता है x का हर वो मान जो क्वेश्चन में रखने के बाद रियल वैल्यू आता है, तो जो वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं वो हर एक मान क्या कहलाएगा, डोमेन, क्या कहलाएगा, डोमेन। अब पुट करने के बाद जो रियल वैल्यू आता है वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रेंज। मतलब पुट करने के बाद इतना कंफर्म रखिए कि हमेशा रियल वैल्यू आना चाहिए, रियल वैल्यू मतलब वास्तविक मान आना चाहिए। हर्षवर्धन आगे ध्यान से देखिए, ठीक है, बाहर जाके बात कर लीजिए, हाँ तो ठीक, ध्यान सुनिएगा पहले। तो अब ध्यान से देखिए रूट वाला केस है, तो हम बताते कि उनमें फोकस करते हैं खासकर कि कौन कौन से केस में यह रियल वैल्यू नहीं देगा, है कि नहीं है, उन्हें फोकस करते थे पहले। जैसे रियल वैल्यू नहीं देगा तो हम बताए थे कि इमेजनरी आएगा, क्या आएगा, इमेजनरी। इमेजनरी मतलब क्या होता है कि रूट के अंदर क्या होता है, नेगेटिव नंबर, ये हो गया। या अगर बटा में गया 1/0 तो भी डिफाइन नहीं है, या 0/0 है कि नहीं, यहाँ तक है। तब बटा वाला आएगा तो दोनों चीज देखना पड़ेगा हमको कि नीचे 0 भी नहीं होना चाहिए, है कि नहीं है। अब रूट वाला आता है तो 2 केस ध्यान से देखिए पहले, रूट के अंदर कभी भी मान नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी रूट के अंदर जो भी मान रहेगा, इसका अगर रूट के अंदर मान ए मान लिए तो ए का मान हमेशा 0 या 0 से क्या रहेगा, बड़ा, क्या रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ एक्स है ना, एक्स है, एक्स के स्थान पर हम मान रख रहे हैं 0, क्या रख रहे हैं, 0, तो 0 का रूट कितना आ जाएगा, 0, 1 रखेंगे, 1 का रूट, 2 का रूट, 5 का रूट, 10 का रूट, इस सब 100 आया कि नहीं है, सब रियल नंबर है कि नहीं है, सब रियल नंबर है कि नहीं है, सब रियल नंबर है। लेकिन जैसे हम x का स्थान पर -1 रखे, -2 रखे, तो क्या ये रियल नंबर है, या x का स्थान पर -0.1 रख दिया, क्या ये रियल नंबर है। मतलब जैसे हम 0 से छोटा आ गए इसका मान क्या चला गया, नेगेटिव में गया, और नेगेटिव का रूट क्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर। समझ गया पहले, मतलब रूट के अंदर का मान 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा, कोई दिक्कत यहां तक है नहीं। जब भी मानेगा तो 0 या 0 से बड़ा, यानी इसमें 0 हो सकता है, लेकिन इसमें देखिएगा क्या अंतर है। यहां पर भी अगर हम x का स्थान पे 1 रखते हैं तो 1/1 आ जाएगा, यहां तक है 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/√3, 1/4, सब रियल नंबर है कि नहीं, रियल नंबर है, आ जाएगा। और यहाँ भी लेकिन क्या एकरा में 1/√0 करेगा,
करेगा? 0 का रूट कितना हो जाएगा? 0 और 1/0 डिफाइन नहीं है। मतलब जब बटा में रहेगा, देखिएगा पहले तो इन दोनों में अंतर क्या है। अगर ऊपर सिर्फ और सिर्फ रहेगा तो इसका मान 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा, मतलब 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो 0 के साथ बड़ा ब्रैकेट और इनफाइनाइट। लेकिन अगर बटा में रहेगा तो इसका मान डायरेक्टली 0 से बड़ा और इनफाइनाइट से छोटा। 0 से बड़ा 1 नहीं लिखेंगे, 0 से बड़ा करेगा। अगर उसके स्थान पर हम 0.1 लिख देंगे तब वो मेरा क्या बनेगा? रियल नंबर। क्या बनेगा? रियल नंबर। याद रखिएगा। तो इसका मान नहीं, कहने का अर्थ है कि जब बटा में आ जाएगा तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए। और नीचे 0 कब हो रहा है? जब हम x का स्थान पर क्या रखेंगे? 0। कहने का अर्थ है अगर ऊपर वाला फंक्शन है तो 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन बटा में है तो उसका मान डायरेक्टली 0 से क्या होगा? बड़ा, 0 के बराबर नहीं होगा। तो 2 केस बता रहे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। पहले डोमेन के लिए आपको क्या क्या करना होगा और निकालने का तरीका क्या है। और सबको बताइए क्या लीनियर इनिक्वेशन, रैखिक असमीकरण कंसेप्ट कुछ कुछ याद है या नहीं? कि सब खा पी के बराबर कर दिया दशहरा दीपावली छठ में? चैप्टरों के नाम याद है कि नहीं याद है? कि पढ़े थे? चलिए ध्यान से रखिएगा। अगर f(x) = रूट अंडर gx है, f(x) का क्या है? रूट अंडर gx। ध्यान से रखिएगा, सबसे केस बता रहे हम। रूट अंडर क्या है? gx। तो अगर हमको जब डोमेन निकालना है, क्या निकालना है? डोमेन। तो जब डोमेन निकालना है तो डोमेन निकालने का कहानी साफ साफ है। क्या करें हम लोग? डोमेन निकालने के लिए रूट के अंदर जो भी फंक्शन है उसको हमेशा 0 या 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा। समझ गया? पहले कोई दिक्कत यहाँ तक? और जब रेंज निकालना है तो जानते हैं कि रूट का मान जब भी आएगा तो हमेशा क्या आएगा? प्लस में। माइनस में कभी आएगा? कोई ऐसा संख्या का रूट बताइए जिसका मान माइनस में आता है, बताइए तो। अभी तक हम लोग जितना भी रूट निकालने सीखे हैं, 2 का रूट, तो रूट 2 का मान जब भी आएगा तो 1.40 आता कि नहीं आता है? अगर रूट 3 का मान तो 1.73। 0 का कितना आ जाएगा? 0। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहने का अर्थ है जब भी रूट के बाहर मान निकलेगा रूट का मान हमेशा क्या आता है? प्लस में, माइनस में नहीं। तो रेंज मैक्सिमम केस में इसका हमेशा क्या बनेगा? 0 से लेकर इनफाइनाइट। 0 से क्या बनेगा? इनफाइनाइट। रूट का मान जब भी आएगा तो 0 से बड़ा आएगा नहीं आएगा? ध्यान से देखिएगा। दूसरा केस, अगर f(x) = ई बटा में रह गया 1/रूट अंडर gx, 1/रूट अंडर क्या आ जाएगा? gx। तो अगर यहाँ पे जब हमको डोमेन निकालना है फॉर डोमेन, तो ध्यान से देखिएगा, डोमेन यहाँ पे आ जाएगा gx ग्रेटर देन 0। बस यहाँ इक्वल टू था, यहाँ पे इक्वल टू नहीं, मतलब यहाँ 0 के बराबर हो सकता था लेकिन यहाँ 0 के बराबर नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? क्योंकि अगर यहाँ 0 के बराबर हो जाएगा तो 1/0 और 1/0 डिफाइन नहीं है। और रेंज वही चीज कहाँ चलेगा? रेंज वही आ जाएगा 0 से लेकर इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ 0 के साथ क्या था? बड़ा ब्रैकेट। यहाँ क्या लगेगा? छोटा। यानी 0 से बड़ा और इनफाइनाइट से। कोई दिक्कत यहाँ तक? 0 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में ये 2 कॉन्सेप्ट समझ गए, पूरा रूट वाला सवाल का बन जाएगा। रेंज तो मैक्सिमम फिक्स हो गया, निकालना क्या रह गया? डोमेन। ध्यान से कैसे निकलेगा एग्जाम्पल बता चलते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। जैसे मान लिए हम f(x) = मान लिए रूट x। क्या मान लिए? रूट x। मान लिए हमें क्या निकालना है? डोमेन। क्या निकालना है? डोमेन। ध्यान से देखते चलिएगा। अगर डोमेन निकालना है तो डोमेन के लिए कहानी कहता है कि रूट के अंदर जो फंक्शन है उसको किसके बराबर करेंगे? 0 से बड़ा। ये करेंगे gx = 0। तो यहाँ से करेंगे x = 0 आ जाएगा। अब बताइए इसको एक बार जब पढ़िए तो साफ साफ फिर से पढ़िए। x > 0, x का मान 0 या 0 से बड़ा। 0 से बड़ा कहाँ पे जाएगा? प्लस इनफाइनाइट कि माइनस इनफाइनाइट? तो 0 से लेकर कह सकते हैं, मतलब यहाँ पर जो x का मान बनेगा वो 0 से लेकर इनफाइनाइट। अब बताइए 0 के साथ यहाँ इक्वल टू है या नहीं? याद आ रहा है कुछ? इक्वल टू रहता है तो छोटा ब्रैकेट के बड़ा ब्रैकेट। अब बताइए इनफाइनाइट के साथ कौन सा? बताए थे कि माई कसम भर रहता है हमेशा यहाँ करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? और रेंज तो कहानी बता ही चुके हैं, रेंज का मान हमेशा क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा और इनफाइनाइट से। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर हो गया? अगर सेम चीज यही बटा में रहेगा
एफ एक्स इक्वल टू 1 बटा मान ली रूट अंडर 2x प्लस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? इस प्रकार से मान लिए। तो बताइए बटा में रहेगा तो डोमेन निकालना है। क्या निकालना है? डोमेन। क्या निकालना है? डोमेन। ध्यान से देखिएगा, तो जो भी फंक्शन है उसको हम लोग क्या करेंगे? 0 से बड़ा, 0 से बड़ा। अगर यह ऊपर रहता तो बराबर का साइन लगाते। ध्यान से देखिए, पहले gx इज ग्रेटर दैन 0, क्या यहाँ पे इक्वल टू है? नहीं ना, तो यहाँ भी इक्वल टू, मतलब इसका मान जब भी रहेगा तो 0 से क्या रहेगा? बड़ा, 0 के बराबर नहीं। मतलब अगर ऊपर वाला सिर्फ रहेगा, सिर्फ ऊपर अंश में रहेगा तो उसका मान 0 या 0 से बड़ा, लेकिन अगर नीचे रहेगा तो उसका मान डायरेक्टली क्या होगा? 0 से बड़ा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करेंगे तो 2x ग्रेटर दैन ई प्लस 1 कहाँ जाएगा? -1 आ जाएगा। x का मान निकलेगा 2 गुना में कहाँ जाएगा? भागा में। तो x इज ग्रेटर दैन -1/2। तो इसको पढ़िए तो फिर से, x इज ग्रेटर दैन x का मान -1/2 से बड़ा, तो -1/2 से बड़ा कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा? तो मतलब इसका जो डोमेन बनेगा वो -1/2 से लेकर अब बताइए इसके साथ -1/2 के साथ कौन सा ब्रैकेट? यहाँ इक्वल टू है? नहीं ना है, तो क्या आ जाएगा? छोटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? और रेंज जब निकालना है यहाँ पर, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक? 0 से बड़ा। रूट का मान जब भी निकलेगा निकलेगा। अगर ऐसा नहीं चाहते हैं, ये हम शॉर्ट बताएं, अगर रेंज निकालना है तो बहुत लंबा जाना है तो उसके लिए भी खुशखबरी आपके लिए है, लॉन्ग जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। एफ एक्स इक्वल टू क्या है? रूट एक्स ही था, इसका निकाला था। एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। रेंज निकालने के लिए बताया था कि एफ एक्स को क्या मानते हैं? वाई। वाई इक्वल टू रूट एक्स। उसके बाद हम क्या बोलते हैं? यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? एक्स का। एक्स का मान निकालने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। मतलब वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। अब बताइए तो x का मान जब भी आएगा, x बराबर क्या आ गया? वाई स्क्वायर। ये पॉजिटिव देगा नहीं देगा? y का स्थान पर प्लस रखेगा तो प्लस का स्क्वायर भी क्या आता है? प्लस। और y का स्थान पर माइनस रखेगा तो माइनस का क्या आ जाएगा? प्लस। तो x का मान हमेशा क्या मिलेगा? प्लस। हमेशा क्या मिलेगा? प्लस। प्लस मतलब पॉजिटिव ना, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा। तो वही केसवन यहाँ लिखे हैं। तो इतना लंबा जाना जरूरी हमको? डायरेक्टली रूट वाला मान है तो रूट वाला फंक्शन का मान जब भी बनेगा तो 0 से बड़ा, नेगेटिव तो नहीं ना बनेगा। वही केस यहाँ पर लेकर चल रहे। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए इसके साथ कौन सा ब्रैकेट लगेगा? छोटा। दोनों के साथ छोटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए इसका निकाल कर जल्दी से दिखाइए। हाँ पहले छाप लीजिए, छापने के बाद आप लोग बना के दिखाइए। ध्यान से देखिएगा, इसको मिला लीजिएगा। एफ एक्स इक्वल टू आ गया रूट अंडर 2x प्लस 3। हमें पहले क्या निकालना है जी? डोमेन। बताए थे कि रूट का अंदर जो भी मान होगा उसका मान हमेशा 0 या 0 से करना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि 2x प्लस 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, 2x ग्रेटर इक्वल टू -3, x ग्रेटर इक्वल टू -3/2। तो डोमेन निकल जाएगा x बराबर -3/2 से लेकर बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? उसके बाद यहाँ देखिएगा, पहले इसमें इसका रेंज क्या निकालना है? रेंज। रेंज कहाँ से कहाँ तक? 0 से। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसका अगर हमको डोमेन निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x + 5 ग्रेटर इक्वल टू किसी ग्रेटर देन आ जाएगा। तो x ग्रेटर देन -5, तो डोमेन आ जाएगा -5 से बड़ा, इनफाइनाइट से छोटा। और रेंज कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? बुक में जितना उतना रूट वाला कहानी खत्म। अब चलिए अब थोड़ा सा ध्यान, अभी तक हम लोग जो देख रहे थे यहाँ पर ऊपर या नीचे x का मान कितना था? कितना था? चलिए अब हम लोग अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, हम लोग अपने अकॉर्डिंग ध्यान सुनिएगा। पहले एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। कोई दिक्कत यहाँ तक है? इसका बताना है डोमेन और रेंज। तो रेंज तो कहानी जान रहे कि 0 से लेकर, लेकिन डोमेन का होगा
निकाल लेंगे। चलिए ठीक है, आप लोग बता चलिए इसको हम सोल्व, ठीक है आप लोग बनाइएगा। बनवे नहीं करके क्या बनाइएगा। चलिए ध्यान से देखिए ना, कहानी क्या चीज बता रहे ध्यान सुनिएगा पहले। एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, बिल्कुल उसी प्रकार से करेंगे डोमेन के लिए जैसे हम लोग करते थे कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 अब इक्वल टू भी लगेगा। यहाँ से किसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, द्विघात समीकरण आ गया, द्विघात समीकरण आ गया तो फैक्टराइज करेंगे, तोड़ेंगे 2x स्क्वायर 3 दूना 6 तो माइनस 2x माइनस 3x और प्लस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन कर लेंगे, x माइनस 1 और यहाँ से माइनस 3 x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। x माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 3। चलिए ठीक है, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत, चलिए ठीक है ना। आप लोग का अकॉर्डिंग चलेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे ना, x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे, x बराबर 1, इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो 3/2। चलिए 1 और 3/2 दो तो मान आ गया। चलिए बताइए तो कहाँ से कहाँ तक लेंगे, डोमेन कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 1 से 3 तक। 1 से 1.5 तो लेंगे, 1 से चलिए ठीक है, हमने 1 से इनफाइनाइट तक इसमें रखेंगे तब प्लस वाला मान आएगा, माने 1 से छोटा रखेंगे तो माइनस वाला मान आएगा, है ना। 1 से छोटे का हम रखते हैं 0, क्या रखते हैं 0, ध्यान से रखिएगा। 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 0, ये भी 0 हो जाएगा। ये कितना बचेगा 3, प्लस में कि माइनस में आया, काम आया तो 0 नहीं आएगा, 0 आएगा ना। माइनस 1 रख के देखते हैं, माइनस 1 रखिए, -1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2, 5 गुना माइनस से कितना देगा माइनस माइनस प्लस, तब 5 और 2 7, 7 और 3 माइनस से हमारा प्लस आ गया जी। तो कैसे कह रहे हैं आप लोग, सब आ जाएगा, आ जाएगा। आइए रखते हैं 1.1 रखते हैं, कराए में ध्यान से देखिएगा पहले। आइए कहानी अब थोड़ा सा हम अपने हिसाब से लाते हैं, ठीक है। जो बुक में तो खत्म हो गया, अब हमारे अपने तरफ से हमारा अपना रूल, ध्यान से देखिएगा। कहानी क्या होता है, जब तक हम लोग देखे कि जब लीनियर था तो x का मान सिंगल आता था, तो जब सिंगल आता था आराम से था, या तो x का मान ग्रेटर देन a आएगा या x ग्रेटर देन a, जो भी आएगा या लेस देन आएगा, तो बड़ा या छोटा आराम से निकल जाता था। लेकिन यहाँ पर 2 गो मान है, क्या मान आया 2 ठो। और याद करिए इसका हम जड़ी बूटी कुछ कहानी बताए थे, और कैसा बताए ध्यान से, ऐसा वाला x माइनस 2 बटा x प्लस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0 था। तो ध्यान से क्या कहानी बताते, क्वेश्चन फैक्टर के रूप में होना चाहिए, नंबर लाइन कुछ कुछ याद आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। पहले ये हो गया माइनस इनफाइनाइट, ये क्या हो गया, हो गया x का मान कै गो आया है, कै गो आया है, यहाँ 1 और यहाँ 3/2। अब ध्यान से देखिए, ध्यान सुनिए पहले, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, x का मान क्या आया 2 ठो, 1 और 3/2। अब देखिएगा पूरा जो नंबर लाइन है, जो पूरा रियल नंबर है, वो कै भाग में बट गया, कै भाग में। अब देखेंगे पहला भाग माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1, दूसरा भाग 1 से लेकर, और तीसरा भाग 3/2 से लेकर। हर एक भाग को वहां चेक करेंगे, हर एक भाग को चेक करेंगे कि कौन सा भाग रखने पर वैल्यू जो वो प्लस में आ रहा कि माइनस में। जो प्लस में आएगा उसी का लेंगे, जो माइनस में आएगा वो नहीं लेंगे जी, क्योंकि अगर माइनस में आएगा तो वो तो नेगेटिव हो जाएगा, और रूट का अगर नेगेटिव हो गया मतलब बन जाएगा इमेजनरी। आ गया, तो ध्यान से रखिएगा पहले। तो पहले हम लोग चेक करते हैं, पहले बेसिक मेथड से, बाद में बताएंगे जड़ी बूटी, ठीक है। पहले बेसिक आते हैं, माइनस इनफाइनाइट से 1 तक है ना, इसके बीच का कोई भी नंबर यहाँ रख के देखिए, वैल्यू प्लस में आ रहा कि माइनस में, समझ गया। पहले अगर अभी जस्ट रखे थे 0, क्या 0 इसके बीच का नंबर की नहीं है, 0 क्या इसके बीच का नंबर की नहीं है, 0 रखे थे तो 0 0 खत्म, क्या आया था 3, क्या आया था 3, प्लस में कि माइनस में, -1 भी रखे देखिए,
तो 2 गुना -1 का स्क्वायर -5 गुना -1 प्लस 3, 2 + 5 + 3 आ जाएगा 10। प्लस में कि माइनस में? मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में कोई भी नंबर आप इसमें रख के देखिए, इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा? प्लस। क्या आएगा? प्लस आ जाएगा। मतलब इतना तो रखाएगा ही रखाएगा। अब इसके बीच का नंबर रख के देखिए, 1 से लेकर 3/2, 3/2 मतलब 1.5, 3/2 मतलब 1 से लेकर 1 से लेकर 1.5 के बीच में कोई भी रियल नंबर नहीं होता है? होता कि नहीं होता है? कौन कौन? 1.1, 1.12, 1.2 बहुत सारा होता है। कोई भी एक भी रख कर चेक कर लीजिए ना, मानते हैं 1.1। क्या मानते हैं? 1.1। ध्यान से देखिएगा पहले, 2 × 1.1 का स्क्वायर -5 × 1.1 प्लस 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये आ जाएगा 2 × 1.1 का स्क्वायर करेंगे तो 1.2 और यहाँ करेंगे तो 11 × 5 = 55, 5.5 और प्लस 3 आ जाएगा। 121 गुना 2 करेंगे तो आ जाएगा 242, 2.42 आ जाएगा। और ये -5.5 प्लस कितना आ जाएगा? 3। कोई दिक्कत यहाँ तक है? 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। 5 पॉइंट आ जाएगा 5.42 आ जाएगा, -5.5 आ जाएगा। 5 को 0 कर सकते हैं। ये 5 50 है, 5 42 है, तो बड़ा कौन है? है ना? घटाएंगे तो आ जाएगा -0.08। बताइए प्लस में कि माइनस में? क्या माया? मतलब कहने का अर्थ है कि 1 से लेकर 3/2 तक कोई भी नंबर रखेंगे उसका वैल्यू क्या देगा? माइनस आ जाएगा। अब इसके बाद बढ़िए 3/2 से लेकर इनफाइनाइट, समझ गया? पहले इससे बड़ा 2 है, 3 है, 4 है ना, 2 रख के देखे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 और 8 3 11 आ जाएगा। और यहाँ रखें तो 5 दूना 10, 11 में से 10 कितना बचेगा? 1। प्लस में माइनस में? इसके बीच का कोई भी नंबर क्या आ जाएगा? प्लस में। तो बताइए हमको प्लस वैल्यू चाहिए कि माइनस वैल्यू चाहिए? तो प्लस वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? -∞ से लेकर 1 और 3/2 से लेकर, याद आया कुछ? और तब इसको जब 2 इंटरवल को जब कंबाइन लगाना करना रहता है तो क्या लगाते थे? यूनियन। कुछ आ रहा है? धुंधला ध्यान से रखिएगा। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर 1, इसके साथ छोटा इसके साथ बड़ा इक्वल टू है ना, बीच में क्या देंगे? यूनियन। 3/2 से लेकर इन बड़ा छोटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर हो गया? लेकिन क्या बेसिक हम लोग ऐसे देखेंगे? ऐसे देखेंगे? बिल्कुल एकदम नहीं, तो पाप लगेगा। चलिए, इसका जड़ी बूटी पहले भी हम बताए थे। ध्यान से सुनिएगा। पहले तो बताइए थे, ऐसा नहीं कि नहीं बताए थे। ध्यान से सुनिएगा पहले। क्वेश्चन x + -a × x + -b डॉट फैक्टर के रूप में होना चाहिए। ध्यान सुनिए पहले क्या क्या चाहिए एकदम। ये तो कट नहीं रहा है वीडियो में, ये तो कट नहीं रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक है? सबसे पहले बोला कि क्वेश्चन x + -a x + -b मतलब कि फैक्टर के रूप में होना चाहिए। दूसरा चीज है x का साइन प्लस होना चाहिए। प्लस नहीं रहता था तो माइनस कॉमन करके प्लस बनाते थे। याद आ रहा है कुछ? ऐसे माइनस प्लस x/2 ऐसे हम सीखे थे कि नहीं सीखे थे ना? फिर तीसरा चीज साइन, ठीक है, राइट मतलब दाएं, कहाँ रहते हैं? दाएं से लगाते हैं। साइन राइट हैंड साइड, यहाँ से ना, इधर से आते थे, इधर से ना साइन लगाने का काम दाएं से करते हैं। उसके बाद चौथा चीज बताए थे यहाँ पर, चौथा में पहला, अगर पावर
ऑड नंबर रहेगा। क्या रहेगा? ऑड नंबर। ऑड नंबर होता है विषम संख्या। क्या होता है? विषम संख्या। अगर विषम संख्या रहेगा तो साइन क्या होता था? याद करिए, अल्टरनेट साइन। अल्टरनेट साइन कहने का अर्थ है पहले प्लस तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब पहले माइनस अब क्या हो जाएगा? प्लस। और उसके बाद यहाँ बताते अगर पावर इवन होता था, पावर क्या होता था? इवन, तो यहाँ पर क्या होता था? सेम साइन। क्या होता था? सेम साइन। यानी पहले प्लस तो अब क्या हो जाएगा? प्लस। अब पहले माइनस तो अब क्या हो जाएगा? माइनस। अब ध्यान से देखिए, ध्यान सुनिए, पहले क्या कहता है? सबसे पहले अब बता दें कहानी उस जड़ी बूटी का अकॉर्डिंग। पहला स्टेप कहता है कि जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को फैक्टर ग्रुप में लाइए। फैक्टर मतलब x प्लस माइनस ए इंटू एक्स प्लस माइनस बी इंटू एक्स प्लस माइनस सी, ऐसे गुणा ग्रुप में होना चाहिए। अगर द्विघात है या त्रिघात है, जैसे यहाँ पर द्विघात दिया था ना, अगर त्रिघात दिया है, कुछ भी दिया है, उसको तोड़ के सबसे पहले फैक्टर ग्रुप में लाइए। लेकिन बच्चों जानते हैं गलती कब करेगा? वो तोड़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिघात भी तोड़ लेगा, वो कोई दिक्कत नहीं। सबसे आसान वाला में दिक्कत करता है, ऐसे दे देगा, अब यही गलती करेगा। यहाँ क्या गलती करेगा जानते हैं? एक फैक्टर में चेंज करवे नहीं करेगा, माइनस जाएगा प्लस में, एक्स स्क्वायर के देख लीजिए 1 एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 देख लीजिए। अब फैक्टर में चेंज किए ही नहीं है कि इसको साइन लिस्ट में लगा सकते हैं हम लोग। फैक्टर में चेंज करने के लिए इस 1 को बताइए कि हम 1 का स्क्वायर कह सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आया कि नहीं आया? तो सबसे पहला चीज क्वेश्चन क्या में होना चाहिए? फैक्टर में। क्या होना चाहिए? फैक्टर ग्रुप में होना चाहिए, गुणनखंड में। उसके बाद दूसरा चीज, जो भी एक्स रहेगा, एक्स का साइन क्या होना चाहिए? गुणांक में 2 3 5 से कोई दिक्कत नहीं है, एक्स का साइन प्लस होना चाहिए। देखिए तो इसका x का साइन क्या है? इसका भी x का साइन क्या है? प्लस। कोई दिक्कत? अगर माइनस रहेगा तो क्या करेंगे? माइनस कॉमन। अगर मान ऐसा गया माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1, ऐसे दिया हुआ है। बताइए ई क्या है? प्लस। ई क्या है? लेकिन ई क्या है? तब क्या करेंगे? माइनस को कॉमन करेंगे, x माइनस 2 ऐसे बन जाएगा, x माइनस 1 वैसे। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर हो गया? नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन फैक्टर में होना चाहिए। दूसरा चीज एक्स का साइन क्या होना चाहिए? प्लस। क्या होना चाहिए? प्लस। प्लस नहीं रहेगा तो माइनस कॉमन करके प्लस हम लोग को बनाना पड़ेगा। उसके बाद अब ध्यान से देखिए, साइन लगाने का जो काम करते हैं वो कहां से करते हैं? दाएं से। कहां से करते हैं? दाएं से। अब इसको थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं, इसलिए क्या रहते हैं? थोड़ा सा मिटा रहे हैं इसको, फिर समझाते हैं इसी से, जड़ी बूटी से। जब यहां तक कर लिए, देखिए कि मेरा फैक्टर में आ गया, एक्स मेरा प्लस में आ गया, तो हर एक फैक्टर को 0 के बराबर करिए। x माइनस 1 बराबर 0, तो x पर कितना आ जाएगा? 1। x 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x पर कितना आ जाएगा? 3/2। x का मान आ गया। उसके बाद लगाएंगे नंबर लाइन। क्या लगाएंगे? नंबर लाइन। ध्यान से देखिएगा, माइनस इनफाइनाइट प्लस पहले छोटा उसके बाद बड़ा। छोटा कौन है? 1, बड़ा कौन है? 3/2। अब साइन लगाने का काम करते हैं दाएं से। और ध्यान से क्या है, यहाँ पर जो साइन रहेगा वही साइन यहाँ दाएं पे लगेगा। इसका यहाँ आगे क्या साइन है? प्लस की माइनस क्या है? यहाँ जो साइन वही साइन यहाँ पे रहेगा, यहाँ प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ गए? अब अगर यहाँ माइनस तो यहाँ भी क्या रहेगा? अब इसके बाद किस्मत का दरवाजा खोलना है आपको। रुकिए ना, पहले तो वो बताएंगे ना, अल्टर हम जाना क्या, तो बहुत पहले तेज है। यहाँ से बढ़ेंगे, किस्मत का दरवाजा पढ़ने क्या मिलेगा? तरीका देखिए, ये भी जो बता रहे हैं यही कंसेप्ट से आपका 8 नंबर का सवाल बनेगा क्लास 12th में, 6.2 और 6.3। 6.2 में इंक्रीजिंग है और 6.3 में पढ़ेंगे लोग मैक्सिमम मिनिमम वहाँ 5 नंबर का। और वो 100% लिखा हुआ है, वो आता ही आता है, वो फिक्स है उसमें, वो 100% फिक्स रहता है उसमें, हर साल वो रहता ही रहता है। तो वो इसी कॉन्सेप्ट से रहता है, ये बस यही सेम टू सेम करना है। वो तो इंटरवल निकालना है, बस इतना ही इंटरवल निकाल, कुछ भी नहीं करना उसमें, वहाँ पर भी सेम का वही काम करना है। तो उसका ध्यान से देखिए, पहले करना क्या चीज़ है। यहाँ से बढ़े, सही दिए, यहाँ बढ़े तो क्या मिला? 3/2। ध्यान से, तो इन दोनों में से किसको सोल्व करने पर आया है? x माइनस 1 को कि 2x माइनस 3 को? किसको? 2x माइनस 3 का पावर है कितना? पावर कितना है? 1 आपका ऑड है कि इवन है? 1 आपका ऑड है कि इवन है? ऑड में साइन क्या होता है? मतलब पहले प्लस, तो अब क्या हो जाएगा? आ जाएगा। ये दरवाजा पार कर गए, फिर अब आते हैं आगे। आगे क्या मिलेगा? 1 इन दोनों में से किसको सोल्व करने पर है?
x माइनस 1। इसका पावर कितना है? ऑड है कि इवन है? ऑड है तो साइन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पहले क्या था, अब क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक बन गया ना। अब वैसे अगर ये तो हम देख के बता रहे हैं, जब हम लोग शुरुआती में देख लेंगे यहाँ पर कि इसका सबका पावर कितना है? 1 1 कितना है? तो 1 क्या होता है? ऑड नंबर, प्लस माइनस प्लस, कहानी खत्म। आ जाएगा। इस तरीका कैसे लगाते हैं वो बेसिक हम यहाँ से बता दिए हैं। अब बताइए हम लोग प्लस वाला लेंगे कि माइनस वाला लेंगे? प्लस वाला। तो बताइए डोमेन क्या हो जाएगा? x माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1, इसके साथ छोटा, इसके साथ बड़ा, यूनियन 3/2 से लेकर इन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? और रेंज क्या बन जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी भी कोई नहीं लिखेंगे, ऊपर है ना, ऊपर है। चलिए ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए बात नहीं करेंगे बिल्कुल। 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। ध्यान से ये देखो, इसको करेंगे किस प्रकार से पहले करेंगे जी? सबसे पहले हमको डोमेन निकाला है ना, तो डोमेन को जानते हैं 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। वहां पे इक्वल टू नहीं लगेगा? इक्वल टू नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक है? अब उसका क्या बढ़िए, ये द्विघात समीकरण आ गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे? तोड़ेंगे इसको, फैक्टर में करेंगे ना, 4 तिहाई 12। तो 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। यहाँ से 3x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। कोई x माइनस 1 ना, x यहाँ 4 कॉमन होगा और यहाँ पर अब x माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। बताइए तो दोनों का साइन प्लस में है कि माइनस में? x का फैक्टर में चेंज हो गया, x का साइन प्लस में कि माइनस में? अब आराम से फैक्टर को 0 के बराबर, x माइनस 1 को जब 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 1, इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। उसके बाद नंबर लाइन माइनस इनफाइनाइट प्लस इन। छोटा कौन है, बड़ा कौन है? ये 4/3 है, मतलब 1.33 रह जाएगा जी। ये 1 है तो 1 और 4/3। अब साइन लगाने का काम, बेसिक नहीं जाएंगे, उतना नहीं देखेंगे, आराम से लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा पहले। ये बताइए सबका पावर कितना है? 1 और नंबर की नंबर अल्टरनेट। यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पे साइन का आएगा, यहाँ जो साइन रहेगा वही साइन यहाँ पर आएगा। तो यहाँ क्या हो गया? प्लस। और ये प्लस तो बाकी सब हो जाएगा प्लस माइनस आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बताइए डोमेन कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा? माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1, दोनों के साथ क्या लगेगा? छोटा, यूनियन 4/3। ताकि यहाँ इक्वल टू नहीं ना है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? चलिए इसको जल्दी लिखिए अभी और